BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग BSc एग्रीकल्चर 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2020 BSc एग्रीकल्चर के बायोलॉजी पोर्शन के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक का ट्रेंड एनालिसिस पिछले 2 सालों से क्या आ रहा है, और 2019 में क्या हम लोगों को अभी तक क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं ईच यूनिट से। ठीक है, तो पहले BSc एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, और आपको टाइम मिलता है वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे। ठीक है, टाइम थोड़ा कम रहता है और 2 घंटे मिलते हैं आपको। मार्क्स कितने रहते हैं? 300 मार्क्स का पेपर होता है पूरा। ठीक है, जिसमें से पॉजिटिव मार्किंग यानी कि ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और एक नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी भी एक क्वेश्चन के गलत होने से आपका 1 मार्क्स कट जाता है, और अगर सही है तो 3 मार्क्स मिलता है आपको। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स कटता नहीं है, वो 0 ही मार्किंग होती है। उसके बाद कितने सेक्शंस होते हैं, आइए ये जान लेते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा सेक्शन, टोटल सेक्शन से 5 सेक्शन होते हैं। पहले और दूसरा जो सेक्शन है वो बिल्कुल कंपल्सरी सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपको पूछा जाएगा मेंटल एजिलिटी। मेंटल एजिलिटी के 25 क्वेश्चंस होते हैं। मेंटल एजिलिटी यानी कि आपको बेसिक से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं जो आप बेसिक होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर 3-4 साल के पेपर ही सॉल्व कर ले तो वो काफ़ी है। ठीक है, मेंटल एजिलिटी पहला सेक्शन है जिसमें से आते हैं 25 क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन जो कि है वो कंपल्सरी सेक्शन होता है, और इस कंपल्सरी सेक्शन में पहला सेक्शन जो है वो है मेंटल एजिलिटी का। ठीक है, मेंटल एजिलिटी में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, कुछ डायग्राम्स आ गए, तो उसको मतलब किसी और चीज़ से डायग्राम आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें कितने और ट्रायंगल्स हैं, काफ़ी रीजनिंग के सवाल होते हैं, बहुत ईजी से होते हैं, और ये 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं मेंटल एजिलिटी के, जो कि कंपल्सरी है, सबको अटेम्प्ट करना है। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री के सेक्शन में ये भी कंपल्सरी सेक्शन है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री के सवाल आपके 10+2 लेवल के होंगे, जो कि कंपल्सरी है, सबको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है, उस थर्ड सेक्शन में रहता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, सॉरी, आपके फोर्थ सेक्शन में आता है बायोलॉजी, और आपके थर्ड सेक्शन में आता है फिजिक्स प्लस मैथ्स। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और फोर्थ सेक्शन है आपका बायोलॉजी का है, और फिफ्थ सेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर का रहता है। ठीक है, अब बायोलॉजी में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 25 बॉटनी के और 25 जूलॉजी के रहते हैं, और एग्रीकल्चर के टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड एनालिसिस है जो 2017 और 2018 में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, और इस साल 2019 में कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्लास 11th का पोर्शन है, 11th का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें है पहला यूनिट जो कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन सब में से 2017 में 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2018 में 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इस साल घट के वो नंबर 7 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसमें मेनली
प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, अराउंड 5 क्वेश्चंस इसी साल पूछे गए थे, और प्लांट किंगडम में से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है आपका, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में 3 सब डिविजन्स है। पहला है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है आपका एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट एनाटॉमी, और तीसरा है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस साल 2019 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब देख लेते हैं 2017 में इसका कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, और इस साल ये नंबर बढ़ के 9 क्वेश्चंस पे आके रुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट है आपका थर्ड यूनिट, जो कि है सेल। सेल में भी 3 सब डिविजन्स हैं। पहला है सेल साइटोलॉजी, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, और तीसरा है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल में मोस्टली साइटोलॉजी के बहुत ही ज्यादा, साइटोलॉजी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट चैप्टर रहता है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो 2017 में 2017 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2018 में बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और 2019 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, हम लोगों का यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट पूरा है। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, दूसरा है मिनरल एंड न्यूट्रिशन, तीसरा है फोटोसिंथेसिस, चौथा है रेस्पिरेशन, और लास्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पूरे में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इनमें रेस्पिरेशन में साइकिल्स होते हैं, C2 साइकिल, C3 साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फोटोसिंथेसिस में से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और मिनरल न्यूट्रिशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 2017 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2017 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2019 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट यूनिट क्लास 11th का, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये देखा गया है कि पहले बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, और अब 2019 पे यानी कि इस ईयर ये नंबर 6 पे आके रुका है। तो फर्स्ट ईयर में 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में 5 क्वेश्चंस, और 2019 में 6 क्वेश्चंस। इसमें आपके टोटल बहुत सारे सब डिविजन्स है, मैं बता देती हूँ। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम है, फिर से एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, ये काफी वास्ट पोर्शन है, और यहाँ में से कुछ जगह से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लास 12 के सिलेबस के बारे में कि उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है पिछले 2 सालों का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के बायो पोर्शन के बारे में। बायोलॉजी में कितने पोर्शन से क्लास 12 में क्या क्या यूनिट्स हैं, उसके सब डिविजन्स, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में 4 टोटल यूनिट्स हैं, जो कि ये पहला है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसमें से हाल फिलहाल कभी भी क्वेश्चंस बहुत जनरली नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते। पुराने पेपर्स होंगे तो उसमें हो सकता है 1 क्वेश्चन आ गए हो, वरना वैसे नहीं आते उस चैप्टर में से। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और लास्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से उतने ज़्यादा, एग्रीकल्चर के लिए उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 2017 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 18 में 2 थे, और 2019 में
एक क्वेश्चन था। तो अगर आप एग्रीकल्चर का ट्रेंड देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आप थोड़ा कम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, थोड़ा कम आपको इसको वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है 2019 के हिसाब के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 में 8 क्वेश्चंस आ चुके थे, ठीक है। अकेले एवोल्यूशन में से 3 क्वेश्चंस आ चुके थे और जेनेटिक्स में से तो काफी सारे थे, ठीक है। अब 2017 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 18 में 3 है और 19 में 8 क्वेश्चंस है। इसके मैं सब डिविजन्स आपको बता देती हूँ। पहला चैप्टर जेनेटिक्स है, सेकंड चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं और थोड़े ट्रिकी सवाल होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो है एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वहाँ पे कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, रिकैप्सुलेशन थ्योरी हो गया, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरली। थर्ड यूनिट जो है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये फर्दर सब डिवाइडेड है 4 पोर्शन में। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला पोर्शन है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट पोर्शन है स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आता है माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें से 2017 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2008 में 5 क्वेश्चंस और 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट 4 के बारे में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और उसमें से मोस्टली 2017 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। 2018 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2019 में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी में 4 डिविजन्स हैं, ठीक है। पहला डिवीजन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, नेक्स्ट डिवीजन है आपका इकोसिस्टम, उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2017 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2019 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये था आपका टोटल ट्रेंड एनालिसिस बीएससी एग्रीकल्चर 2019 के पेपर का, 18 के पेपर का और 17 के पेपर का, ठीक है। और ये बायो ग्रुप का है। अब काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताइए, मैथ्स के बारे में बताइए। तो ये सारे अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उसके बारे में डिटेल एनालिसिस आप उसका देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ सिर्फ बायो के बारे में बात की गई है, ठीक है। और आपको फिर से मैं एक बार और बता दूं कि जो 4th सेक्शन आता है वही बस बायोलॉजी का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, 25 बॉटनी के, 25 जूलॉजी के, ठीक है। 25 बॉटनी के और 25 जूलॉजी के। तो ये था आपका पूरा बायो ग्रुप का एनालिसिस बीएससी एग्रीकल्चर 2020 के पेपर के लिए। और अभी तक का जो भी फॉलो ट्रेंड रहा है पिछले 2 साल का, कितने क्वेश्चंस किसमें से आ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बीएचयू से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स की बीएससी रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।